नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद विक्रम के ऊपर। आज का जो वीडियो होगा वो होगा पवन मुक्तासना के ऊपर। पवन मुक्तासना जो है, इसको करने से आपके पेट की चर्बी जो है वो कम होगी। पवन मुक्तासना करने से जिन लोगों को रीढ़ यानी कि बैक में पेन रहता है उससे राहत मिलेगी, और साथ ही साथ पवन मुक्तासना करने से आप लोगों का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। और पवन मुक्तासना करने से साथ साथ आपका तनाव, चिंता वो सब दूर होगी। करने के लिए जितने लाभ है उसी प्रकार से आपको इसके अंदर कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जिन महिलाओं की अभी जो जो महिलाएं प्रेग्नेंट है उन लोगों को यह नहीं करना है। साथ ही साथ में पवन मुक्तासना उन लोगों को नहीं करना है जिसके पेट की या फिर पेट की हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, या फिर चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही इसको करें। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं। तो पवन मुक्तासन करने के लिए आपको इस प्रकार से एक मैट बिछा लेना है और उसके उसके ऊपर आपको सो जाना है। Lay down straight on the yoga mat and bend your right leg. Then join both your hands and put your hands in your knees. After that, pull your knees towards your chest as much as you can. After that, lift your hand and touch your nose with your knees, and then hold it for some time. After that, touch your chin as well. Stay in this position for some time. Then lower your neck. Straight your wings here. You will do same action with the other leg. Bend the ring, put your hand and bring it towards the umbrellas that left your neck and touch your nose. After that, hold it for some time. Touch your chin as well. Stay in this position for some time. Then take it to normal state. You can do this process 3 to 5 times. After that, you come to the normal state. Then repeat the same process with both legs. Bend your both legs and pull them towards your chest as much as possible. After that, lift your neck and put your nose between both knees and hold for some time. Then come to normal state. इस प्रकार से यह आसन आप कर सकते हैं, और नियमित रूप से इस आसन को करने से जिन लोगों की तोंद बाहर निकली हुई है, जिन लोगों का पेट बाहर निकला हुआ है और काफी जतन करने के बाद भी जिनका पेट अंदर नहीं हो पा रहा है, वह इस आसन को करने से धीरे धीरे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होने लग जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होने लग जाएगा। साथ ही साथ में आपका पेट जो है वो धीरे धीरे, अब इस आसन को करने से क्या होता है कि हमारे पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, तो पेट पर दबाव पड़ने से यह हमारे मांसपेशियों को खींचता है। जिससे साथ ही एक फायदा और भी होता है इससे कि सुबह सुबह इसको खाली पेट करने से होता क्या है कि इसको करने से पहले 1 गिलास पानी का पी लीजिए, और उसके बाद यह आसन करने के बाद आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ होगा। और जिसका पेट अच्छे से, क्योंकि ये जो सारी प्रक्रियाएं होती है इससे मांसपेशियों, आंतों के ऊपर दबाव पड़ता है और आंतों के अंदर चिपकी हुई गंदगी है वो पूरी बाहर की ओर निकल जाती है। तो पेट तो साफ होगा ही होगा, साथ ही साथ में आपका जो धीरे धीरे ये आपकी जो पेट की चर्बी है उसको पिघालना शुरू कर देता है हर रोज। ये तो नहीं है कि एक दिन में ये प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन लगभग 2 से 3 महीने अगर आप कंटिन्यू करते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि आपके जो पेट के जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इस व्यायाम करने से आपकी पेट की चर्बी कम नहीं होगी, साथ ही साथ आपको अपने खाने के ऊपर भी नियंत्रण रखना होगा। आपको जैसे चाट वगैरह यानी कि कुछ तली बनी चीज़ें, इन चीज़ों को कम करना होगा ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी के अंदर अच्छे से बना रहे। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। आशा है आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हर हर बोले।